आज की रेसिपी होने वाली है कुछ खास और कुछ अलग। आज मैं लेके आई हूँ मेथी की एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी। अगर आप और आपके बच्चे भी मेथी खाना पसंद नहीं करते तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें। इसे खाने के बाद आप मेथी खाना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आप मेथी को पसंद करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप अपने बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और चाहें तो घर में बनाकर भी उसको खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेथी की बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल कुक विद नीरू में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे बेसन। तो मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। 1 कटोरी ही उसी कटोरी से ले लिया है गेहूं का आटा। आप यहाँ पर चाहें तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए, लेकिन मैदे से ज़्यादा आप सभी को पता है कि जो गेहूं का आटा होता है वो हेल्दी होता है। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा ही लिया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ले ली है कटी हुई मेथी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेथी को हमने धो के अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। उसके बाद इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर क्रश करके हमने अजवाइन भी डाल दी है। थोड़ा सा यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल दिया है इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पर डाल दिया कलौंजी। कलौंजी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है तो आप ज़रूर डालें। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर मोइन के लिए मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से हम ड्राई फॉर्म में ही यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। आप चाहें तो यहाँ स्पून भी ले सकते हैं। और बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो आप सभी एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैं स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर नमक डालना भूल गई थी तो अभी डाल दे रही हूँ। और नमक डालने के बाद भी अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो जब आप बेसन और सारी सामग्री डालते हैं उस समय भी डाल सकते हैं। तो देखिए, नमक डालने के बाद भी इन सभी को इसी तरह से हम ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर हमारी रेडी होने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं पानी। अब हम 1 कटोरी में पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसका हम यहाँ पर डो तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमें डो लगाना है वो नॉर्मल लगाना है, जैसे कि हम रोटी के लिए लगाते हैं। ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ही ज़्यादा हार्ड लगाना है। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते रहें और इसका जो डो है उसको लगाते रहें। आप सभी ने मेथी के पराठे बहुत बार खाए हैं और नॉर्मल सभी बनाते ही हैं। तो इस बार आप जब भी मेथी से कुछ बनाएं तो इस नई रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब बन गई। और जो इसका टेस्ट है वो तो आपको लाजवाब लगेगा, मज़ा आ जाएगा इसको खा के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमने ये जो डो है उसको भी लगा लिया अच्छे से। हमारा डो यहाँ पर लग चुका है फाइनली। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख देंगे और बाकी की हमारी जो आगे की प्रोसेस है उसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ढककर मैंने डो को 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख दिया है। और अब हम लेंगे आलू। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 आलू ले लिए थे बॉईल करके और उनको अच्छे से इस तरह से देखिए मैश कर लिया है। आप यहाँ पर इनको अच्छे से मैश कर ले, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे आलू रेडी हैं। यहाँ पर आप वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखें, स्किप ना करें बीच बीच में, नहीं तो आपको रेसिपी पता नहीं चलेगी और अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी गड़बड़ बन सकती है। तो प्लीज़ यहाँ पर आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, आप यहाँ पर पूरी वीडियो देखने के बाद इस रेसिपी को ट्राई करें ताकि आपसे कोई भी भूल चूक ना हो। तो देखिए, अब यहाँ पर हम मसाला बना ले रहे हैं। 1 कटोरी में मैंने जीरा पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच ले लिया है मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1 ही चम्मच ले लिया है धनिया पाउडर और थोड़ी सी यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने ले लिया है। अब 1 कप लेंगे और उसमें से इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से इसका जो पेस्ट है वो बना लेंगे। ये पेस्ट मैं किस लिए बना रही हूँ अभी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से हम 1 स्पून की मदद से इन सभी को मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पेस्ट को हमने ज़्यादा पतला रखना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से पेस्ट बनाकर आप डालते हैं किसी भी सब्जी में तो आपकी जो ये सब्जी है बहुत ही अच्छा यहाँ पर मसालों का टेस्ट देती है, साथ ही साथ मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादातर पेस्ट बनाकर ही सब्जी में मसाले डालती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से ये पेस्ट बन चुका है फ्रेंड्स यहाँ पर। और अब देखिए, यहाँ पर गैस के ऊपर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन में ऑयल रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो इस गर्म ऑयल में मैंने चुटकी भर हींग डाल दी है और इसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर मैं जीरा डाल रही हूँ साबुत वाला।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल डाला है मैंने। आप यहाँ पर चाहें तो घी में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन इतना घी हर किसी के पास नहीं होता, तो आप इसको ऑयल में भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। इसके बाद देखिए हम इन दोनों को अच्छे से थोड़ा-सा चटकने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से यहाँ पर व्हाइट वाले तिल। आप सभी को पता है कि व्हाइट वाले तिल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होते हैं, तो आप इनका यूज़ ज़रूर किया करें हर सब्जी में और किसी भी रेसिपी में। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी-सी मैंने यहाँ कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है, उसको भी डाल दिया। इन सभी को डालने के बाद अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे आलू, जो कि अभी हमने आपको दिखाए थे मैश किए हुए, बॉयल किए हुए आलू। अब इन सभी को भी अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, और गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखेंगे। हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही झटपट ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं ऑयल में, और हमने जो थोड़े से यहाँ पर तड़का लगाने के लिए जो सामग्री डाली थी उसमें अच्छे से आलू को मिक्स कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे मसाला। तो फ्रेंड्स देखिए जो मसाले का पेस्ट हमने बनाया था वही मैंने अब इसमें डाल दिया है, ताकि अच्छे से हमारे आलू में ये पेस्ट मिल जाए। अगर आप सूखा पाउडर डालते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर मिक्स होने में अच्छे से। अगर आप इस तरह से पेस्ट बनाकर डालते हैं तो जल्दी मिक्स भी हो जाता है, और साथ ही साथ अच्छे से पक भी जाता है और बढ़िया से हमारी सब्जी में मिल जाता है, बिल्कुल अच्छे से घुल जाता है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स अच्छे से आलू में इसको मिक्स कर लेंगे पेस्ट को, और गैस का फ्लेम यहाँ पर अभी हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ये सारा काम करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं चुटकी भर वापस से डाल रही हूँ नमक। नमक हमने पहले भी डाला है, तो यहाँ पर आप अंदाजे से ही डालें, कहीं आपका जो नमक है वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आप नमक को अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर डालें। तो देखिए इस तरीके से नमक डालने के बाद भी अच्छे से इसको मिला लेंगे। और फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती ले रही हूँ, और धनिया पत्ती डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक स्पून की मदद से इसको चारों तरफ फैला लेंगे प्लेट में, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाए। आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा इसमें से भाप निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी ये। इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए यहाँ पर छोड़ देते। तो देखिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। अब हम अपने आटे को चेक करते हैं कि वो सेट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अगर थोड़ी देर आप नॉर्मल जो रोटी के लिए आटा भी गूँथते हैं उसको रख देते हैं तो वो भी अच्छे से सेट हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से अब हम इसको लेंगे और इसके हम छोटी छोटी यहाँ पर लोई बनाएंगे। जितनी बड़ी लोई हम रोटी के लिए लेते हैं उतनी बड़ी लोई हम इसमें से भी लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका छोटा सा हम हिस्सा लेंगे और सभी डो की थोड़ी थोड़ी यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, जितनी की यहाँ पर इस डो से बनेंगी। और फ्रेंड्स ध्यान रहे कि इसकी जो लोइयाँ बनानी है छोटी छोटी ही बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने रोटी की जितनी लोई ले ली हैं और सभी लोइयों को यहाँ पर बना लिया है, आप सभी जैसे कि देख ही पा रहे हैं। और अब हम इनको रोटी के जैसे बेल लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैंने लोई में सूखा आटा लगा लिया है और इसको थोड़ा सा गोल कर लिया है। और अब देखिए जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पर बेल लेंगे। जितनी बड़ी हम रोटी बेलते हैं उतना ही बड़ा इसको बेल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक रोटी बेल ली है, और देखिए इसको ना हमने ज़्यादा पतला बनाया है ना मोटा बनाया है, सेम वैसे ही बेला है जैसे हम रोटी को बेलते हैं। तो रोटी यहाँ पर बेलकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी वाली लोई भी लेंगे और उसमें भी थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और दूसरी को भी रोटी के जितना ही बेल लेंगे, और जितनी सारी हमारी लोइयाँ हैं उन सभी को यहाँ पर बेल के रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से हमने दूसरी वाली रोटी को भी बेल लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी यहाँ पर 5 रोटियाँ बनी हैं लोई से, और 5 और रोटियाँ मैंने बेलकर तैयार कर ली हैं। तो यहाँ पर हमने सभी रोटियों को बेल लिया है और प्लेट में लगा लिया है। अब हम देखिए इनमें क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक रोटी लेंगे और इसके चारों तरफ हम यहाँ पर फ्रेंड्स ऑयल या फिर घी लगाएंगे। तो इस तरह से हमें कोटिंग करनी है, ऑयल या घी लगा के चारों तरफ अच्छे से इसमें लगा लेना, किनारे में भी बीच में भी अच्छे से आप यहाँ पर लगा ले। तो देखिए इस तरह से रोटी के ऊपर हम अच्छे से घी या ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा भी मैंने लगा दिया है। अब दूसरी रोटी को इस रोटी के ऊपर रख देंगे। अब फिर वही प्रोसेस दूसरी रोटी में भी करेंगे, ऑयल लगाएंगे चारों तरफ अच्छे से उसमें, और वापस से
पे थोड़ा सा सूखा आटा रखेंगे और तीसरी रोटी भी इसके ऊपर रख देंगे। तो देखिए मैंने तीसरी रोटी को भी इसके ऊपर रख दिया है और सेम वही प्रोसेस फिर तीसरी रोटी में भी करेंगे फ्रेंड। इससे बहुत ही अच्छी लेयर वाली हमारी जो ये रोटी है बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ अच्छे से हमें इसमें ऑयल लगा देना है, फिर सूखा आटा लगाना है, फिर चौथी रोटी भी रख देनी है। इसी प्रकार से हमें पाँचों रोटी सेम इसी तरीके से यहाँ पर रख लेनी है। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स मैंने पाँचों रोटियाँ अच्छे से रख दी हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। और वापस से देखिए हम लास्ट वाली रोटी में भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ऑयल और सूखा आटा लगा दिया है और अब इसको बेल लेंगे। तो देखिए सभी रोटियों को रखने के बाद इस तरह से आपको इसे पतला बेल लेना है और फ्रेंड्स यहाँ पर बेलन आपको हल्के हाथ से ही चलाना है, इस बात का ध्यान दें। तो देखिए इस तरह से सभी रोटियों को रखने के बाद हम अच्छे से इसको बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे थोड़ी इसमें जो प्रोसेस थी अलग थी बिल्कुल और बहुत ही यूनिक तरीके से हमारी रेसिपी बनने वाली है। अभी आप थोड़ा देर इसमें देखिए कैसी रेसिपी हमारी बनकर तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको चारों तरफ से बेल लिया है और पतला बेला है। तो देखिए अच्छे हमने इसको बेलकर यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जब ये अच्छे से बेल जाएगी तो थोड़ा सा ऑयल और लगाएंगे चारों तरफ और बीच में। तो देखिए मैंने वापस से थोड़ा सा ऑयल इसमें और लगा लिया है और फ्रेंड्स अब हम इसको पलटेंगे, मतलब इसका रोल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको पलटना है एक बार और फिर इस तरह से गोल गोल करके इसका जो रोल है वो बना लेना है। तो देखिए इस तरह से ये रोल बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा और दोनों हाथों से थोड़ा इसको इस तरह से आप घुमा दीजिए। तो अच्छे से हमारा देखिए रोल बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक चाकू ले रहे हैं और छोटी छोटी यहाँ पर इसको कट कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे हम इसको कट कर लेंगे, भाग में छोटे भाग बना लेंगे इसके चाकू की मदद से। तो देखिए यहाँ पर सभी के हमने छोटे छोटे भाग बना लिए हैं और अच्छे से इसको कट कर लिया है। देखिए यहाँ पर अच्छे से ये सभी कट हो चुके हैं। हाँ फ्रेंड हम इनको वापस से बेलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छे से यहाँ पर कट करने के बाद फिर से बेलना है। तो वापस से यहाँ पर देखिए मैं इसको बेलूँगी और किस तरह से बेलूँगी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अगर फ्रेंड इस तरह से बनाते तो आपकी जो इसकी लेयर है बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको गोल कर लेना है और थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगा लेना है और इसको बेल लेना है। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इसको उतना ही बेलना है जितना कि हम किसी पूड़ी को बेलते हैं, जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाते हैं उतना ही बड़ा हमें यहाँ पर इसको भी बेल लेना है। तो इस तरह से देखिए पूड़ी के जितना हम इसको बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहेंगे इसकी में एक अच्छी सी लेयर भी बन रही है और तो देखिए यहाँ पर हमने इसको एक पूड़ी जितना बेल लिया है और देखिए इसका जो मसाला था वो भी अब अच्छे से यहाँ पर ठंडा हो चुका है। तो देखिए इसको हम इस तरह से पूड़ी के ऊपर रखेंगे, जितनी बड़ी आपकी पूड़ी है उतना आप यहाँ पर मसाले का हिस्सा रख दें और पूड़ी के चारों तरफ फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे जिससे कि जब हम इसको चिपकाएं तो ये आसानी से चिपक जाए। तो देखिए इसके चारों तरफ मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा रही हूँ और यहाँ पर देखिए पानी मैंने लगा दिया है। अब इसको देखिए इस तरह से उठाएंगे और जैसे हम गुजिया को चिपकाते हैं आपस में स्टफिंग करने के बाद वैसे ही इसको भी चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें चारों किनारे से इसको दबा देना है और अच्छे से इसमें स्टफिंग कर देनी है, सेम गुजिया की शेप दे देनी है। तो इस तरह से देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरा वाला भी बना लेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दूसरा वाला भी कैसे बनाना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी यहाँ पर बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए वापस से मैं लोई ले रही हूँ और इस तरह से उसको हल्का सा पुश करने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगा ले रही हूँ और इसको सेम उसी तरह से बेल ले रही हूँ जैसे कि हमने पहले वाला बेला था। पूड़ी के आकार के जितना ही हमें इसको बेल लेना, जितनी बड़ी हम पूड़ी बेलते हैं उतना ही बड़ा यहाँ पर इसको बेल लेना है। और वापस से हम इसमें भी स्टफिंग करेंगे। तो देखिए जब ये अच्छे से बेल जाएगी तो हम इसमें वही मसाला भरेंगे जो कि हमने अभी पहली वाली पूड़ी में भरा था। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा इसमें मसाला डालेंगे और इसके चारों तरफ किनारे में यहाँ पर वापस से पानी लगाएंगे और इसको चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये दूसरा वाला भी गुजिया की शेप जैसा बहुत ही टेस्टी यहाँ पर रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है चारों तरफ से और अच्छे से इसके किनारे हैं उनको बंद कर दिया, इसका मुंह बंद कर दिया ताकि फ्राई करते समय ये फटे ना बिल्कुल भी। तो इस तरह से देखिए हमने बना लिया है और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दो दो करके बनाती जा रही हूँ, सेकते जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों को मैंने बना लिया है और साइड में
मैंने यहाँ पर ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ले सकते हैं। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका, तो इस गर्म तेल में हम एक एक करके इनको डाल देंगे। तो यहाँ पर 2 बनाई है मैंने, दोनों को डाल दिया है। मैं बनाते जा रही हूँ और फ्राई करते जा रही हूँ 2-2 करके। तो देखिए यहाँ पर ऑयल में अच्छे से आपके डूबने चाहिए, इतना ऑयल आपको यहाँ पर रखना है। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब एक तरफ इनमें अच्छे से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड भी सेम उसी तरीके से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर आया है दूसरी साइड भी, और दूसरी साइड भी अच्छे से यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि फ्राई हो गए हैं। अब हम इनका जो ऑयल है उसको निकाल कर कढ़ाई में ही इनको आप किसी प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये टेस्टी हमारी रेसिपी मेथी की बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप सभी एक बार इनको बनाकर ज़रूर देखें फ्रेंड्स। इसी तरह से हम बाकी के भी इनको बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए उन दोनों को निकालने के बाद मैंने 2 और बेल लिए थे, इनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे जैसे कि हमने अभी पहले वाले यहाँ पर फ्राई किए थे। देखिए मैं और भी बना रही हूँ, एक और बना रही हूँ और उसको भी यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। इनको भी दोनों तरफ अच्छे से यहाँ पर सेकने दूँगी। जब अच्छे से सेक जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इनको भी पलट दूँगी। थोड़ी पलटने में दिक्कत आ रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है इसका। अगर आप लो फ्लेम पर इनको बनाते हैं बहुत ही अच्छा कलर आता है और अच्छे से पक के रेडी भी हो जाते। तो देखिए दूसरी साइड भी अच्छे से पक चुके हैं और अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ। और देखिए जो एक और मुझे फ्राई करना था उसको भी मैंने डाल दिया, इसको भी सेम इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और फाइनली देखिए हमारी ये टेस्टी और हेल्दी मेथी की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं और साथ ही साथ चाहें तो घर पर भी अगर जब आप नाश्ता बना रहे हैं तो इसको बनाकर खा सकते हैं। अंदर से आप देखेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे कि समोसे और कचौड़ी लगते हैं, सिर्फ वैसा लगेगा ही नहीं, वैसा ही टेस्ट भी देगा आपको। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैदा नहीं है और इसमें कोई भी हमने फालतू मसाले भी नहीं डाले, सिंपल तरीके से और हेल्दी तरीके से इसको बनाकर तैयार किया है। तो आप सभी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें।